नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। हम अक्सर घास को या सूखी घास को बेकार कह के फेंक देते हैं या फिर उसे उसी कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन एक ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जो उसी घास से अलग अलग जो स्कल्पचर्स हैं वो बनाते हैं। और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमें दिख रहा है। तो अभिषेक चौहान, अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक के बारे में बता दूं तो अभिषेक अकेले इंडिया के अकेले ग्रास आर्टिस्ट हैं। और गिनीज बुक में इनका नाम आ चुका है। इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, आई गेस। सो अभिषेक से ही जानेंगे कि आखिर इनकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये बहुत अलग आर्ट फॉर्म है। बहुत कम लोग इसे करते हैं, मुझे लगता है शायद आप ही हैं इंडिया में जो ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, यानी आंखों पे पट्टी बांधकर। सो अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार पूर्वा जी। एक्चुअली पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गुड न्यूज़ एक और गुड मैसेज पूरा स्प्रेड करने के लिए रेडी है और बहुत सारे स्रोतों को इस हेरिटेज आर्ट के बारे में आप बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी कि हमारी जो पुरानी विरासत है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। अच्छा अभिषेक, मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि ये जो आर्ट फॉर्म है मतलब वो है क्या, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे भी। सो आप मतलब ये है, हाँ। एक्चुअली ये हमारी विरासती आर्ट है। आपने बहुत सारे जगह पे देखा भी होगा कि बहुत सारी झोंपड़ियां वगैरह है ना और चीजें हैं। तो इंसान तब से ही अपने घरों को या कह लो जो झोंपड़ियां होती उनको भी सजाता था। तो उस समय सजाने के लिए इस प्रकार की या और जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स थी उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आर्ट उतनी पुरानी है जब से इंसान ने बुनती करना सीखा है, क्योंकि ये मोस्टली नेटिंग आर्ट ही है, वीविंग आर्ट है और इससे वीविंग करके हम स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं ग्रास से। अच्छा, तो अभिषेक आप ब्लाइंड फोल्ड, आंखों पे पट्टी बांधकर बनाते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली इसको आप टैलेंट कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है मेरे पास ऐसा कुछ। तो मेनली जो जो ग्रास के तिनके होते हैं ना, घास के तिनके होते हैं छोटे छोटे, तो मुझे वो मेरे बॉडी का पार्ट लगते हैं। मीन्स कि उनको मैं ऐसे कह लो कि मेरे लिए उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। जब वो मेरे हाथों में होते हैं तो मुझे हर तिनके का हिसाब होता है, किस तिनके को कितने एंगल पर पर्टिकुलर किस साइड को मोड़ना है और किस तिनके से जोड़ना है जिससे एक पर्टिकुलर शेप बने या एक कलाकृति बने। और अगर मैं मतलब इसकी शुरुआत की अगर बात करूँ, आपके जो सफर रहा है वो कैसे, मतलब कहाँ से फॉर्म आई? पैदाइशी मतलब पैदा जब हुए तभी से थी, या मतलब धीरे धीरे डेवलप हुई? ये आर्ट मुझे मेरे दादाजी से मिली है। हमारे पूर्वज 100-150 साल पहले इस विरासत में इस आर्ट में काम करते थे। बट पीढ़ी दर पीढ़ी ना एक एक पर्सन को इसका डिजाइन वर्क है जो इसमें काम करने का तरीका है वो देते गए। तो मेरे दादाजी को मिला, दादाजी से विरासत के तौर पर मुझे मिला। तो दादाजी मुझे यहाँ पे ना हमारे राजपुरा में झटपट महादेव मंदिर है। तो झटपट महादेव मंदिर में वहां पे मेरे मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे आर्ट। तो मुझे बनाने में ना बड़ी दिक्कतें होती थी, मतलब कि कह लो कभी कुछ गलती कर दी, क्योंकि ये एक वीविंग आर्ट है। इसमें जहां पे घास का तिनका टूट गया तो उससे आगे हम नेटिंग नहीं कर सकते, बुन नहीं सकते। तो मेरे से गलतियां होती थी। तो दादाजी ने मेरे एक थप्पड़ मारा था, मुझे याद है, और बड़ी जोर के मारा था। तो उस थप्पड़ की वजह से आज गिनीज बुक में नाम है, लिम्का बुक में है, इंडिया बुक में है। पीएम सर से अप्रिशिएट हूँ। तो क्या बताऊं जी। अच्छा, परेशानी कुछ आती है या बहुत ऐसे बहुत इजीली आप बना लेते हो? नहीं, अब तो बहुत इजी बना लेता हूँ। जस्ट जब स्टार्ट किया था तब बहुत दिक्कतें आई थी, मतलब कि ऐसे ही होता है कि ग्रास बहुत नाजुक सी चीज होती है ना। जैसे ही हम उसको बेंड करते हैं वो साथ के साथ टूट जाता है। तो हाथों में उस प्रकार की नजाकत भी होनी चाहिए। अब इस कला में इतना माहिर हूँ कि आंखों पे पट्टी बांध के भी इजिली बना लेता हूँ, बहुत इजी बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है? मतलब आप जब प्रैक्टिस किया करते थे, अभी भी शायद करते होंगे, कितने घंटे की मेहनत, कितने घंटे की तपस्या है? इसमें तपस्या भी है और साथ में मेडिटेशन वगैरह भी करता हूँ, उससे मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक टेलर जो होता है, टेलर जैसे दर्जी होता है, दर्जी डेली मतलब कि उसने सुई में धागा डालना ही डालना है। क्या वो अपनी मतलब कि 40 साल 50 साल के बाद क्या वो बिना देखे सुई में धागा डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो मैं इसको गॉड गिफ्टेड भी कहता हूँ कि शायद ये गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने मुझे ये गुण दिया है कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड ये चीजें कर रहा हूँ।
अच्छा, आप राजपुरा से हैं, पंजाब के। हम्म। अ, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो छोटे शहरों की जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं, वो कई बार बाहर नहीं आ पाती हैं। उनके जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें कई बार इतना फोकस नहीं, उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। आपको कुछ परेशानी इस दौरान आई, जो आपका पूरा जो सफर रहा है जब से आपने शुरुआत की है अभी तक, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं आपको ये करते करते। परेशानी तो एक ही बार आई थी, जस्ट ऐसे क्या था कि 2016 की बात है। तो मुझे 2015 में आर्ट मिली थी अपने दादाजी से। तो दादाजी से जैसे मुझे आर्ट मिली तो कॉलेज ब्लड था, क्योंकि 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की है पीएमएन कॉलेज से पास आउट हुआ तब। तो मैं अपनी एक फाइल बना के, जिसको कहते हैं ना कि विरासत के लिए सपने होते हैं जो, वो पूरी फाइल बना के एक मंत्री जी के पास गया था। तो उनका बहुत ही ज्यादा कह लो कि रूड बिहेव था मेरे साथ, और उनके जो गनमैन थे उन्होंने धक्के वगैरह भी मारे थे। इसके बारे में मैंने एक और निजी इंटरव्यू में भी बताया है, और पेपर्स वगैरह में भी इस विषय पे आया है अभी हाल ही में। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने प्रार्थना करी, जैसे हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, हमारी आस्था है, चाहे गुरुद्वारा हो गया चाहे मंदिर हो गया। तो मैंने वहां पे प्रार्थना करी कि मुझे कोई ऐसी मतलब कि आप गुड़ती दो कि मैं इस आर्ट को वायरल कर सकूं, लोगों तक ये चीज पहुंचे, ये आर्ट पहुंचे। तो भगवान ने मुझे ऐसा गुण दे दिया कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड करने लग गया। तो साथ में ये था कि मीडिया के जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो उन्होंने उन चीजों को दिखाना शुरू कर दिया। तो हौली हौली करके जो पॉपुलैरिटी है वो रीच होने लगी, और जिसकी वजह से 2019 के अंदर हमारे जो मुख्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, वो स्पेशली मेरे पास आए थे अपने शीश महल के लिए आर्टिफैक्ट लेने के लिए, वो भी घास से बना हुआ। और उससे पहले किसी मंत्री से मैं धक्के भी खा चुका हूँ। तो ये थोड़ी सी जर्नी रही है यार, क्योंकि मजा आता है ऐसी चीजों में। अगर लाइफ में उतार चढ़ाव ना है ना, तो उसमें जीवन का आनंद नहीं आता। वरना मतलब कि एक समतल जिंदगी चल रही है तो उसको तो बंदा डैडी कहता है। जब उतार चढ़ाव आते हैं तो लाइफ का जो असली कहते हैं ना इंजॉयमेंट होता है, वो साथ चलता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कोई अलग से कोई इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए इस आर्ट फॉर्म को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, या फिर सब लोगों तक ये जो आर्ट फॉर्म है वो पहुंचे? देखिए, अब बहुत सारी इनिशिएटिव तो मेरी तरफ से भी लिए जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्टिव है इस रिलेटेड। अभी अली तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, मान साहब स्पेशली। तो मोस्टली ये है कि जैसे मैं ब्लाइंड फोल्डेड आर्टिफैक्ट्स बनाता हूँ, इससे राखियां बनती हैं या ज्वेलरी बनती है, गुलदस्ते बनते हैं। जैसे आप ये आर्ट फॉर्म देख रहे हैं तो अलग है, राखियां बहुत अच्छी बनती हैं। और 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, 100 करोड़ की आबादी राखी का त्योहार मनाती है। तो हम ऐसी नेचुरल घास से बनी हुई राखियों को उनके पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं मोस्टली सोचता हूँ कि सबसे पहले ये जो आर्ट है, ये मैं ब्लाइंड लोगों को सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैं ब्लाइंड फोल्डेड ये आर्ट कर रहा हूँ, तो कुछ की चीजें वो भी ब्लाइंड फोल्डेड बना सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यादातर जो मेरे नेत्र दिव्यांग मेरे भाई बंधु हैं, उनको क्या कहते हैं, या तो आप सिंगिंग कर लें या फिर और कोई ऐसा काम कर लें। मतलब कि इस साइड में मतलब बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इससे भी उनका मतलब कि कह लो कि वो एम्पावर हो और उनको रोजगार मिले। तो इस चीज के ऊपर भी मैं गवर्नमेंट के साथ अभी प्रपोजल उनके साथ डन होने वाला है मोस्टली। और कहते हैं ऑफिशियल वर्क थोड़ा बहुत होता ही है, तो वो जरूरी है पहले। अच्छा अभिषेक, एक चीज और, बहुत टाइम हो गया हम्म। आपको करते हुए ये पूरा जो आर्ट फॉर्म है, आप इस आर्ट फॉर्म को बचाए हम्म। रखे हैं, इस विरासत को। हम्म। लाइफ में कभी ना कभी किसी एक मोमेंट में आपको लगा हो, क्या पता, कि ये शायद मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। अ, नहीं कभी एज लगा ऐसा एज कि छोड़ दूं, या मतलब बहुत मुश्किल है इसको आगे बढ़ाना? नहीं, ऐसा तो एक्चुअली क्या है कि 2016 में जब मंत्री जी के साथ वाकया हुआ, उसके बाद मैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए भी गया। उसके बाद मैंने प्री क्लियर किया, मेंस राइट भी किया मैंने। तो बट अंदर से ना मेरे आवाज आती थी कि अगर मैं अपने हेरिटेज के लिए नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इस समय भी मैं इस कला की आखिरी कड़ी हूँ, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल ग्रास आर्ट कहते हैं ना, इसकी लास्ट कड़ी हूँ अभी इस वेले। और बाद में यहाँ पंजाब में बहुत सारे कलाकारों की बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग। क्योंकि हमारे, मैं आपको बताऊं, जब मेरा बर्थ हुआ था ना, उससे 2 साल पहले हमारे यहाँ पे एक आर्ट इनोवेशन अवार्ड होता था। वो 1991 से ही बंद कर दिया गया। और हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में उसकी 3 लाख रुपए राशि है अभी फिलहाल।
तो तब हमारे यहाँ पर कम से कम आपको मैं बताऊं 10,000 के करीब ऐसे आर्टिस्ट थे जो अलग अलग क्राफ्ट के अंदर काम करते थे, जैसे ये ग्रास आर्ट हो गई है ना, या और बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट्स थी। तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके अपने राज्य छोड़ने लगे, दूसरे राज्यों में जाने लगे, और या जिन्होंने ये काम छोड़ दिया दूसरे काम करने लगे। मेरे जैसे कुछ डीठ हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। तो बट ये है कि एक्चुअली क्या है कि ये जो आर्ट है ना, ये आर्ट फॉर्म्स हैं, इसके अंदर हमारा भारत दिखता है, हमारे भारत की पुरानी परंपराएं दिखती हैं, विरासत दिखती है। तो ये अंदर से आवाज आती है कि नहीं मैंने करना है। तो बस वही आवाज था, उसको आवाज को मैंने सुना है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो बाकी सब चीजें आपके सामने है। अब आप सोचेंगे कि यार ग्रास आर्टिस्ट घास की बात करेगा मोस्टली। तो घास का ना एक छोटा सा गुण होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप घास जो होती है, घास को आप काट सकते हो, घास को आप जला भी सकते हो, या घास को आप मसल सकते हो, पर घास की एक खूबी होती है वो फिर निकल आती है, फिर उगाती है। तो यही हमारी विरासत रही है, यही हमारी हेरिटेज रही है। जैसे हमारा देश पहले विश्व गुरु था, वैसे ही अभी भी विश्व गुरु बन रहा है, चाहे आर्ट फॉर्म में बन रहा है, चाहे हमारे साइंटिस्ट हैं, चाहे हमने मंगलयान बनाया और चीजें करी, तो वो दोबारा वो कड़ी दोबारा शुरू हो रही है। तो ये जो घास होती है ना, हम देखते तो है कि यार फालतू सी घास है, पर इससे जो सीखने को मिल चाहे ना, इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो यही हमारी ऐसी हेरिटेज रही है, क्योंकि इसको हिस्टोरिकल ग्रास आर्ट बोलते हैं, प्राचीन घास कला। और 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था स्टेट अवार्ड के साथ। तो उसके अंदर इसका पहला मतलब कि कह लो लिखित प्रमाण पत्र कहते हैं ना, सरकारी दस्तावेज, वो जो स्टेट अवार्ड ही है, वही इसका पहला दस्तावेज है इस कला का अभी तक का। इससे पहले इसमें जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो आम होती हैं उनके बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। कुछ जगह पे इसके बारे में मेंशंस है, जैसे लाइब्रेरीज वगैरह में, या इतिहास के संबंधित जो किताबें हैं। बट उनकी जो छाप थी ना, वो धीरे धीरे मिटती दी जा रही थी। तो मैंने कहा कि ये छाप नहीं मिटनी चाहिए, इसमें हमारा भारत दिखता है। तो बस मैं उस एक मूवमेंट को लेके चलता रहा, और 7 साल कब निकल के पता नहीं चला। और इतना ऑनर्ड हुआ हूँ हर जगह से। तो कई बार तो मैं ये चीज भी कहता हूँ जैसे इंटरव्यूज में कि ये अभिषेक चौहान नहीं ऑनर्ड हुआ, ये जहां जहां पे भी जा रहा हूँ ना, ये हमारी विरासत ऑनर्ड हुई है। ये जो कलाएं हैं हमारे देश की, हमारे देश की जो संस्कृति है, इसको संभालने की जरूरत है। क्योंकि यही हमें दूसरी कंट्री में जब हम जाते हैं ना, किसी और जगह जा रहे हैं, तो यही हमें अलग करती है उनसे, यही हमें उनसे भिन्न दिखाती है। अगर हम इन विरासत को, इन हेरिटेज को नहीं संभालेंगे, तो वो हमारा एक अलग पहचान है ना भारतीय होने की, हम वो खो देंगे। तो यही मेरा युवाओं से निवेदन भी है कि आप हमारी जो विरासतें हैं, चाहे ये आर्ट फॉर्म होगी, ग्रास आर्ट फॉर्म होगी, और बहुत सारी कलाएं हैं, तो इनसे जुड़ें। क्योंकि अगर आप वो एक भारतीय होने की पहचान लेना चाहते हैं ना, कि हाँ यार मैं भारतीय हूँ, तो इन विरासतों से ही वो पहचान आती है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वट वृक्ष है, बहुत बड़ा। जो उसकी महीन जड़ें हैं ना, वो ये कलाएं हैं। और इनको ये दिखती नहीं है, मतलब जैसे आप देखते हैं, पर सबसे मजबूती से इन्होंने ही देश को टिका रखा है। शुक्रिया अभिषेक।